दिनों से कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक अलग सा वीडियो ट्रेंड कर रहा था, जिसमें कई इंस्टाग्राम हैंडल्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पर कई सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें फिल्मी दुनिया के बारे में एक सच्चाई पता चली है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते और मुंह पर टेप लगाए हुए कहते हैं उन्होंने चुप रहने के लिए पैसे लिए हैं। हालांकि इन वीडियोस से लोगों के बीच ये क्यूरियोसिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये किस सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं। इस सच्चाई और इन एड पर से अब पर्दा उठ चुका है, क्योंकि ये सब एक प्रमोशन का हिस्सा थे सोनी लिव पर आने वाली वेब सीरीज कफस का, जो सोनी लिव पर फिलहाल रिलीज हो चुकी है। और आज मैं लेकर आई हूँ इसी वेब सीरीज का रिव्यू, जिसका नाम है कफस। हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूँ दीपांजलि। इससे पहले वीडियो शुरू करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां उसके बच्चे को एक बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिलता है। हालांकि इस परिवार को शूट के दौरान ही एक ऐसी घटना के बारे में पता चल जाता है जिसके बाद उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। ये परिवार उस घटना के बाद से पीडोफाइल सुपरस्टार, डाइवोर्स्ड फैमिली, सिबलिंग बॉन्ड, इनसिक्योरिटी, इनफिडेलिटी, फ्रेंडशिप, मोरल इशू, पैसा, पावर, कन्फ्लिक्ट, डर और रिश्तों की कसमकस के कफस यानी पिंजर में फंसा हुआ है। ये सारे एलिमेंट्स यहाँ एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो कहानी को अनप्रिडिक्टेबल और दिलचस्प बनाते तो हैं, लेकिन साथ ही सेंट्रल नैरेटिव पर फोकस मेंटेन करते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये फैमिली इस पिंजरे से बाहर आ पाएगी। ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, जिसकी कहानी ब्रिटिश वेब सीरीज डार्क मनी का एडॉप्टेशन है। 6 एपिसोड की इस सीरीज में लगभग सभी एपिसोड 35 मिनट के आसपास के हैं। हालांकि कहानी का सब्जेक्ट बेहद सेंसिटिव है, उस हिसाब से इस सीरीज का इस तरह से पब्लिसिटी समझ से बाहर है। बात करें अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की, तो ये सीरीज व्यूअर्स पर रिमार्केबल इंप्रेशन छोड़ती है। यहाँ शर्मन जोशी और मोना सिंह ने एक स्ट्रगलिंग और लाचार माँ बाप की अच्छी एक्टिंग की है, जो अपनी लाचारियों, डर, नैतिकता से बाहर आकर एक बोल्ड डिसीजन लेते हैं। कहानी के हर लेयर में उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग की गहराई की छाप छोड़ी है। जितने भी टीनेज एक्टर हैं, उन्होंने भी अपने हिस्से का काम बेहद अच्छा किया है। सभी ने बेहद मैच्योरिटी के साथ अपने अपने कैरेक्टर के मेंटल एंग्यूज को पर्दे पर दिखाया है। चाहे वो मेन कैरेक्टर बने सनी वशिष्ठ के रोल में मिखाइल गांधी हो, या श्रेया के रूप में तेजस्वी सिंह अहलावत, जिन्होंने एक टीनेज लड़की के जीवन में चल रहे बेहद कॉम्प्लेक्स इनर वर्ल्ड को बेहद स्किलफुली पोर्ट किया है। प्रीति जिंटा ने भी इस सीरीज में काफी समय बाद पर्दे पर दिखी हैं। हालांकि उनके पास ज्यादा कुछ करने को नहीं था, सिर्फ कुछ डायलॉग्स के। उनके अपोजिट यहाँ विवान भटेना एक पीडोफाइल, एक डरावने और बुरे इंसान की भूमिका में जचे हैं, जो सिचुएशन को अच्छे से अपने फेवर में मैनिपुलेट करना जानता है। हालांकि सीरीज की शुरुआत एक रहस्य के साथ होती है, जो फ्लैशबैक में जाकर कहानी की परतों को धीरे धीरे खोलती है और आप कहानी से जुड़ा महसूस करने लगते हैं। कहानी की सेंसिटिविटी के हिसाब से इसे बेहद खूबसूरती से हैंडल किया गया है। बिना किसी न्यूडिटी के ऑकवर्ड सिचुएशन को भी अच्छे से दिखाया गया है। हालांकि क्लाइमैक्स में प्रीति जिंटा को क्रिंज डायलॉग बोलने को क्यों दिए गए, समझ से बाहर है। फिलहाल वेब सीरीज काफी अच्छी बन पड़ी है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसे देखने के लिए रिकमेंड करूंगी और इसे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगी। कमेंट में मुझे बताइए आपको ये सीरीज कैसी लगी है। मिलते हैं किसी और फिल्म या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।